क्या यह संभव है कि आज से शताब्दियों बाद होने वाले भगवान श्री विष्णु जी के 10वें और अंतिम अवतार श्री कलिक अवतार, जिसे कालकी या निष्कलंक अवतार भी कहा जाता है, की तस्वीर किसी फोटोग्राफर ने बहुत पहले ही अपने कैमरे में कैद कर ली हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में ये बात एकदम असंभव लगती है और बहुत से सवाल जहन में उभर आते हैं, जैसे कि वह फोटोग्राफर कौन था जिसने ये तस्वीर खींची? श्री कलिक अवतार ने उस फोटोग्राफर को कब, क्यों और कहाँ दर्शन दिए, और वह उनकी तस्वीर खींचने में कैसे कामयाब हो गया? उसने ये तस्वीर किसके कहने पर खींची और उसके बाद उसका क्या हुआ? वह कहाँ गायब हो गया? वह तस्वीर और उसका नेगेटिव कहाँ गायब हो गया? उनको कौन ले गया? क्या वह तस्वीर आज भी कहीं पर मौजूद है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? वहाँ पर यह तस्वीर कब, कहाँ से और कैसे पहुँची? उसे वहाँ पर किसने लाकर रखा और क्यों? सबसे बड़ा सवाल इस बात का क्या सबूत है कि यह तस्वीर सच में श्री कलिक अवतार जी की ही है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भगवान विष्णु जो अभी तक, जिन्होंने हमारे शास्त्रों में ये दर्ज है कि 9 अवतार वो ले चुके हैं और उनका अंतिम अवतार अभी होना बाकी है। आज हमारे साथ भृगु शास्त्री श्री मुकेश पाठक जी के सुपुत्र श्री वासु पाठक जी मौजूद हैं। वो इसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक बताएंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, भाइयों को, सज्जनों को, मित्रों को, और जो भी आपके चैनल के ज़रिए मेरे को सुन रहे हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वासु जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कलिक अवतार आज तक लोग एक रहस्य है, हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कलिक अवतार कब लेंगे जी, और उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन कैसा होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपसे हम जानना चाहते हैं। कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। जी जरूर, मैं आप सबको बताऊंगा। जैसा कि भृगु संहिता में भृगु जी ने मार्गदर्शन किया था, वो एक बार ऐसा हुआ भी, एक लुधियाना से परिवार आता था, चिनाब हौजरी, बड़ी जानी मानी फर्म थी। उनकी बेटी को स्वप्न में एक चित्र नजर आता था, तो उनकी बेटी ने आकर यहाँ पे प्रश्न किया कि ये मुझे स्वप्न में कौन सा चित्र नजर आता है, भृगु जी मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन। तब भृगु जी ने बोला, हे पुत्री, ये जो चित्र तुझे बार बार नजर आता है, ये कल्कि अवतार का चित्र है, और कल्कि अवतार ये चाहते हैं कि उनका चित्र सर्वप्रथम तेरे हाथों से वो पेंटिंग तैयार की जाए, क्योंकि वो पेंटिंग करती थी लड़की। उसने जो उसका दिमाग में जैसा चित्र आया, उस स्वप्न को देखते हुए उसने एक चित्र बनाया और चित्र को दरबार में लेकर आई और भृगु जी से पूछा, क्या ये जो मैंने चित्र बनाया है कल्कि जी का, ये ठीक है? तो भृगु जी ने कहा भी ये चित्र ठीक नहीं है, तू दोबारा कोशिश कर। उसने दोबारा फिर अपने अंतर मन से फिर उसको ड्रॉ किया, फिर उसमें रंग भरे, लेकिन दूसरी बार भी भृगु जी ने बोला भी ये चित्र ठीक नहीं है। लड़की की बहुत आस्था थी, तो उसने भृगु जी को यहाँ पर प्रार्थना की भी, ये पिताजी, मेरे को इसके और कुछ समझ नहीं आ रहा भी, ये चित्र और किस ढंग से मैं इसको पेश करूं, तो बेहतर यही होगा कि आप ही मुझे इस चित्र को प्रदान करें ताकि मैं इसमें अपने तरह से इसमें रंग भर सकूं। तो भृगु जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और तब मेरे दादाजी गद्दी पर बैठते थे, बालकृष्ण पाठक उनका नाम था। तो भृगु जी ने आदेश किया है, वाचक बोलते हैं जो उस ग्रंथ को वाचते हैं, जो पढ़ते हैं, कि 5 नंबर बस्ता ग्रंथ, 5 नंबर बस्ता उठाकर लेकर आओ। उसमें मैं जब इतनी घड़ियां, इतने पल व्यतीत हो चुके होंगे, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कितनी घड़ियां बोला था महाराज ने, मतलब कोई 1.5-2 घंटे का समय कुछ मांगा था। तो
इस ग्रंथ में से मैं कल्कि जी का चित्र तुझे प्रदान करूंगा। वो समा भी आ गया और 5 नंबर ग्रंथ लेकर आए, तो आप हैरान हो जाओगे सुनकर, देखकर भी क्या ऐसा कभी होता है। जब 5 नंबर ग्रंथ खोला तो उसमें से ये चित्र प्रदान किया। आपका मानना है कि ये विष्णु जी के आने वाले समय में भावी अवतार हैं? ये कल्कि अवतार का चित्र है और ये विष्णु जी का भावी और अवतार है। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले ये जो चित्र था ये भृगु दरबार में ही निकला था। जहां भी कहीं ये चित्र गया है, इसकी कॉपीज गई हैं, वो इसी भृगु दरबार की देन है। फिर भृगु जी ने मार्गदर्शन करा, कहते विष्णु जो है, भृगु जी बोलते वो मेरा शिष्य है। मैंने विष्णु जी को प्रार्थना करी, हे विष्णु मुझे तेरे उस रूप में दर्शन करने हैं जो तेरा आने वाला कल्कि अवतार होगा। मैं उसका गुरु था। तो भृगु जी कहते मेरे को वो इनकार नहीं कर सके, और जैसे ही उन्होंने अपना कल्कि रूप मुझे दिखाया तो मैं उनको वृंदावन में ले आया, मथुरा में। तो वहां पर एक कैमरे मैन को उसके मन में प्रेरणा डाली, कैमरे वाले ने कल्कि जी का चित्र खींचा, साथ में नेगेटिव भी आया उस ग्रंथ के, जिस वो बाद में बताते हैं भी वो जो कैमरा मैन था उसको फिर वो श्री धाम ऊपर अपने विष्णु लोक में ही उसको स्थापित कर दिया था। दोबारा वो धरती पर कैमरा मैन नहीं आया। अभी भी इस चित्र के पीछे मथुरा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, इसके पीछे मथुरा लिखा हुआ है। मतलब भृगु जी ने विष्णु जी को प्रार्थना कर कर ये चित्र सबसे पहले भृगु दरबार में मंगवाया था, ऐसा भृगु जी ने बताया था। और इनके हाथ में तलवार होगी और इनका वाहन जो होगा सफेद रंग का अश्व होगा, घोड़ा होगा, और कंधे पे तीर कमान होगा। जब पाप कर्म बहुत अपने सीमा से भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक कि बोला था अभी जब 13 साल की लड़की नानी बन जाएगी और ये धरती अपनी उपजाऊ शक्ति छोड़ देगी, यहाँ तक कि जो औरतें हैं, लेडीज हैं, वो अपना गर्भ भी धारण करने में असमर्थ हो जाएंगी। इतना पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ कोहराम ही कोहराम होगा। तब ये कल्कि अवतार आएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जितने भी विष्णु अवतार हुए हैं, जैसे राम जी 14 कला संपूर्ण थे और भगवान कृष्ण जो सबसे ज़्यादा कलाएं थी वो 16 कलाएं संपूर्ण थे, लेकिन ये जो कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार होंगे, ये कलयुग के हिसाब से इनके पास 64 कलाएं होंगी। तो कई बार अब जैसे हम पीछे इतिहास में देखें, द्वापर युग और त्रेता युग, त्रेता युग पहले आ गया और द्वापर युग बाद में आ गया। अगर भगवान चाहे तो युग परिवर्तन कर देते हैं। अगर वो युग परिवर्तन कर सकते हैं तो क्या ये समय परिवर्तन नहीं कर सकते? जब उनको उचित लगेगा, हो सकता है कल ही अवतार हो जाए। ये तो अब भगवान के ऊपर है भी कब उनको इस धरती को इस चीज की नीड है, कब आवश्यकता है, उसके हिसाब से ये अवतार होगा। इसके लिए समय का भी बंधन नहीं है कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद वासु जी आपका। वासु जी ने इस चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी जानकारी हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पाठकों के साथ साझी की। उन्होंने निष्कलंक अवतार के बारे में हमें पूर्ण रूप से बताया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद करते हैं हम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वासु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो लोग श्री कलिक अवतार जी की इस तस्वीर को देखने के लिए भृगु दरबार सुल्तानपुर लोधी आना चाहते हैं, उनको यहां आने से पहले स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करके इजाज़त लेनी होती है। भृगु दरबार हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शुक्रवार और रविवार को ही लगाया जाता है। आजकल श्री मुकेश पाठक जी भृगु दरबार में भृगु संहिता वाचक की गद्दी पर गद्दी नशीन हैं। सभी को भृगु दरबार में सुबह 11 बजे से पहले पहुंचना पड़ता है। 11 बजे श्री मुकेश पाठक जी पूजा शुरू करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। आगे किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब इजाज़त दीजिए। महर्षि भृगु जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।